हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या जल्दी बताओ? कैपिटल गेन। सबके पास बुक्स हैं? बोलो। अच्छा सर, चार्जिंग सेक्शन कौन सा? सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। इस सेक्शन में बच्चों क्या बात लिखी है? सर, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, पहला वर्ड ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट shall be chargeable to income tax under the head capital gains. Okay sir, and shall be deemed to be the income of that previous year in which transfer took place. फिर बच्चों हमने एक बेसिक बात सीखनी है, how to compute capital gains. सर फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, सबसे पहले पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग बच्चों, सर पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पे क्या निकलेगा? नेचर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर एक बात याद रखें, ये निकालने के बाद बच्चों आपका हम कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं? स्टेप 1, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के बाद बच्चों क्या आता है? नेट सेल कंसीडरेशन, देन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी सर, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद है बच्चों? इससे हमारा निकल जाता है कैपिटल गेन। और बच्चों फिर इसमें से हम देते हैं एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। इतनी सी बात थी। फिर बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। याद है कुछ कुछ? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, इसमें बच्चों कुछ अमेंडमेंट आई है क्या? जल्दी बोलो क्या? FII। सर ध्यान से, अगर सर कोई FII है और उसने स्टॉक रखा हुआ, शेयर्स रखे हुए हैं अपने पास इन अकॉर्डेंस विद अ स्कीम which is being approved by SEBI, तो बच्चों वो क्या होगा? जल्दी बताओ। हमेशा हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा, कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। राइट? बोलो हाँ के ना? अच्छा, क्या सर कैपिटल एसेट की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं? हाँ जी। पहला क्या? स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड, बहुत ध्यान सुनना, क्या इसमें भी कुछ अमेंडमेंट आई है? हाँ, इसमें बोल दिया कि अगर FII के पास शेयर्स हैं और वो किससे किससे अप्रूव्ड है? सेबी से, तो वो कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं माने जाएंगे, हमेशा क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट। लॉजिक याद है बच्चों? स्टॉक इन ट्रेड की इनकम कौन से हेड में? बोलो यार, EGP। और सर कैपिटल एसेट की इनकम कौन से हेड में? कैपिटल गेन। बच्चों क्योंकि शेयर्स पे अगर वो इन्वेस्टमेंट की तरह रखे हैं तो कुछ फायदे मिलते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज, सेक्शन 111 कैपिटल ए, याद है? उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, दूसरी एक्सेप्शन बच्चों क्या आई थी? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके सर, इसके अंदर देखने वाली बातें, इसकी भी कुछ क्या थी? एक्सेप्शन। सर जैसे कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। याद है बच्चों? बोलो हाँ के नाम? सलमान खान का शर्ट, सलमान खान का ब्रेसलेट कैपिटल एसेट है। सलमान खान की शर्ट नॉन टैक्सेबल। सर मोबाइल फोन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल इफेक्ट। सर कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल इफेक्ट। सर हाउस फॉर पर्सनल यूज, हाउस फॉर पर्सनल यूज सर कैपिटल एसेट है, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी और हाउस क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप बच्चों क्लियर है। बोलो हाँ या ना? आओ जी आओ, आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं हमने कैपिटल एसेट के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर और क्या क्या पढ़ा हुआ है। कैपिटल गेन में बच्चों फिर हमने पढ़ने की कोशिश करी कि भाई एक इसकी तीसरी एक्सेप्शन भी आती है और वो होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या जल्दी बताओ? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। याद है बच्चों डेफिनेशन में कोई चेंज आया क्या? यस सर। वो चेंज कैसे था? बहुत ध्यान से। सर अगर 10,000 तक पॉपुलेशन है, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है म्युनिसिपैलिटी की, तो अर्बन। सर उससे 2 किलोमीटर के रेडियस में है और पॉपुलेशन लेस देन 10,000 तो क्या होगा? रूरल। सर मोर देन 10,000 और इक्वल टू 10,000 क्या होगा? अर्बन। नेक्स्ट लिमिट किसकी बनती है? 2.126। याद है? अगर बच्चों 2.126 में है और 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख या उससे ज्यादा है तो अर्बन, 1 लाख से कम तो इजी। अच्छा, इसके बाद जो 6.128 पॉपुलेशन कट ऑफ 10 लाख या उससे ज्यादा तो अर्बन, उससे कम तो रूरल। डिस्टेंस सर कैसे नापोगे? एरियली, लाइक
क्रो, याद है लाइका क्रो, कितने जोर से बोली क्या थी, क्रो। ओके सर, इसके बाद हमने एक बार देखा था अगर 8 किलोमीटर से दूर है तो पॉपुलेशन कुछ भी हो क्या मानेंगे, रूरल। क्या मानेंगे, रूरल। अच्छा जी, तो जो चौथी एक और एक्सेप्शन थी वो क्या था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये चारों बच्चों कैपिटल एसेट की हमने एक्सेप्शन पढ़ी, यानी इन पे अगर आप बेचते हो तो आपकी इनकम कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट नहीं होगा। इजी, बोलो हाँ क्या ना। अच्छा जी, ये पढ़ने के बाद बच्चों हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। क्या पढ़ा जल्दी बताओ सर। टाइप्स में एक बात बहुत ध्यान से बताओ, टाइप्स क्यों और कैसे। बोलो मैं सर, टाइप्स क्यों और कैसे। भाई क्यों, डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट, और कैसे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। याद है, बोलो हाँ कहना सर। पीरियड ऑफ होल्डिंग सर अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, सर मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एसेट्स के लिए ये कट ऑफ पीरियड कितना रखा गया है, 12 मंथ्स। कुछ अमेंडमेंट है क्या, यस सर। सर जरा देखते हैं, मैं बताता हूं आपको, मैं बोलूंगा आप लोग रिप्लाई करेंगे। सर सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स 11 जुलाई से पहले अगर बेचे तो क्या चेक करोगे, 12 मंथ। लिस्टेड शेयर 11 जुलाई के बाद अगर बेचे तो क्या चेक करोगे, 12 मंथ। ऐसा याद है आपको। सर अनलिस्टेड शेयर 11 जुलाई से पहले बेचे क्या चेक करोगे, 12 मंथ। लेकिन अनलिस्टेड शेयर अगर 11 जुलाई के बाद बेचे कितना, 36 मंथ। शाबाश बच्चों। इसके बाद बच्चों हमने और एसेट्स देखे थे। सर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पहले क्या था, 12, अब भी क्या है, 12। यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पहले क्या था, 12, अब क्या है, 36। याद रहेगा सर। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें 65% और मोर इन्वेस्टमेंट कहां पे करी हो, इक्विटी शेयर्स में। पक्का पक्का बच्चों। ओके सर, ऐसे और भी एसेट थे लेकिन उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है, जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड्स। याद है बच्चों, तो सर जीरो कूपन बॉन्ड आज भी 12 और पहले भी 12। ओके सर, इसके बाद हमने बच्चों और कुछ काम भी करा था। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे देखते हैं सर, प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखोगे तो कैसे करोगे सर, पूरा पीरियड लिखेंगे। इज दैट क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो हमने चर्चा करी थी कुछ और चीजों पे, 2-3 छोटे-छोटे सेक्शन। एक था 10 क्लॉज 38, 111A और 10 क्लॉज 37। याद आता है कुछ? सर मैं 10 क्लॉज 38 की बात करता हूँ। इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर आरएससी बोले तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी। तो बच्चों क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा सर, 1038 और कैपिटल गेन विल बी एक्सेप्ट। ओके बोलो हाँ के ना। अच्छा जी सर, 111A जब लगता है सारी कंडीशन ऊपर वाली, बस लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म। फ्लैट रेट कितना परसेंट, 15%। आई होप बच्चों याद है।